दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लियो या सिंह लगन में राहु देव का 12 राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। राहु देव का रिजल्ट का विश्लेषण करने से पहले तीन चीज़ देखना पड़ेगा। एक, राहु देव किस लगन में बैठे हैं। दूसरा, कौन सी राशि में बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। और जिस राशि में बैठे हैं राशिपति का जो सिचुएशन है वो भी देखना पड़ेगा, तब जाके आप राहु का विश्लेषण कर सकते हैं। अब जैसे सिंह लगन के लिए राहु अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, मगर अगर सिंह लगन में भी राहु अच्छा प्लेसमेंट में बैठे हैं तो वहाँ पे भी राहु आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर राहु फर्स्ट हाउस में रहेगा, राहु यहाँ पे इस घर में राहु अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं देता है। लगन में राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लगन में शुभ ग्रह होना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर लगन में ही राहु रहेगा तो आदमी का जो नेचर होगा वो बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेगा और उसका नेचर में कोई ना कोई ऐसा चीज़ रहेगा जिससे चलते उसको जल्दी पहचानना, उसको समझना इतना आसान नहीं है। आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है मगर पीछे कुछ और सोच रहा है, ऐसा भी राहु यहाँ पे दे सकता है। और देखिएगा कि ज़िंदगी भर कोई ना कोई उसका हेल्थ इशू रहता है। ज़्यादातर देखा गया है कि हेड में कोई रिलेटेड कोई इशू भी रह सकता है। राहु का दृष्टि जब फिफ्थ हाउस में पड़ेगा तो संतान होने में बहुत डिले करवाता है। लाभ रोमांस में कामयाबी आपको मिलता है और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड में आपको हायर नॉलेज भी मिलता है। राहु का दृष्टि अगर सेवेंथ हाउस में आता है तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। देखा गया है कि लाइफ पार्टनर के साथ किसी न किसी इशू रहता है, लाइफ पार्टनर से दूर जाना पड़ता है। अगर इसमें और कोई खराब ग्रहों का रिजल्ट होता है तो देखा गया है कि ये रिलेशन टूट भी सकता है। बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप में नहीं कीजिएगा तो अच्छा है। राहु का दशा में बिजनेस का नया रास्ता तो ओपन नहीं होता है, मगर अचानक कोई ना कोई जगह से बिजनेस बंद होने का सिचुएशन आ जाता है। राहुदेव का दृष्टि जब नाइन्थ हाउस में पड़ेगा, धर्म को मानने वाला नहीं होता है। गुरु का सम्मान तो करेगा नहीं, उल्टा असम्मान कर सकता है। विदेश जाने के लिए दिक्कत हो सकता है, हायर स्टडी के लिए दिक्कत आ सकता है, किसी न किसी तरह हायर स्टडी में दिक्कत यहाँ पे राहु डाल सकता है। राहुदेव जब सेकंड हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब सेकंड हाउस में आ जाता है तो यह राहुदेव का ओन हाउस आ जाता है। फ्रेंडली साइन में राहु आ जाता है तो यहाँ पे राहु आपको बैंक बैलेंस बढ़ाने का मौका देगा, नया इन्वेस्ट करने का मौका देगा। आपका जो कुटुंब होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। आपका जो बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा टाइप का हो जाता है। यहाँ से राहु का दृष्टि जब सिक्स हाउस में पड़ेगा तो कंपटीशन में आपको आगे लेके जाना। कर्जा से दूर रहिए, नहीं तो कर्जा में आपको फंसा भी सकता है। यहाँ पे कर्जा से शत्रु के ऊपर आपको विजय प्राप्ति करवाएंगे, मगर कर्जा में कोई ना कोई इशू आपको बना सकता है। राहु का दृष्टि जब एट्थ हाउस में पड़ेगा तो राहु का टाइम में आपका प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा, मगर वो प्रॉब्लम एक टाइम के बाद धीरे धीरे अपना आप खत्म हो जाएगा। राहु का दृष्टि जब टेंथ हाउस में पड़ेगा तो देखिए काम का शुरुआत होने में दिक्कत होगा, मगर एक बार शुरुआत हो जाएगा तो धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको अच्छा मौका तक भी राहु यहाँ पे पहुँचा सकता है। राहु का सेकंड हाउस में होने से एक चीज़ होता है कि देखा गया है कि बहुत जल्दी आंखों में चश्मा लग जाता है, आंखों में कोई ना कोई इशू रहता है। राहु जब थर्ड हाउस में आ जाता है, तो यहाँ पे भी राहु फ्रेंडली साइन में होता है। राहु पराक्रमी होता है। राहु यहाँ का आदमी का जो पर्सनैलिटी होता है उसको बोल्ड बना देता है। ऑनलाइन जो काम होता है उसके चलते भी राहु यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। राहु छोटा भाई बहन के साथ भी रिलेशन अच्छा ही रखता है। राहु का दृष्टि जब यहाँ पे सेवेंथ हाउस में पड़ता है तो देखा गया है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम आपका रिलेशन में रहेगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप पे ना करें तो अच्छा है। राहु का दृष्टि जब नाइन्थ हाउस में पड़ेगा, पड़ता है तो यहाँ पे देखा गया है कि धर्म को सो मानता है, ऐसा नहीं कि बहुत मानता है। कोई बोल दिया, पिता माता डांट दिया तो मान लिया, ऐसा होता है कि बहुत दिल से नहीं मानता है। विदेश जाने के लिए कोई ना कोई मुसीबत यहाँ पे आता है और पिता का जो साथ रिलेशन होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहता है और गुरु का आशीर्वाद मिलना भी यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। राहु का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगा, राहु का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ता है तो ये राहु के लिए बहुत अच्छा होता है। राहु यहाँ पे आपका लाभ के लिए लाभ को बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा लाभ यहाँ पे किसी ना किसी तरह से लाभ आपको देता ही रहेगा। ऐसा नहीं लाभ में कोई कमी आएगा, लाभ आपको जिंदगी भर लाभ आपको मिलता रहेगा कोई ना कोई जगह से।
राहु जब एक फोर्थ हाउस में आ जाएगा, राहु जब फोर्थ हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे राहु नीच का हो जाएगा। ये राहु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। राहु का दशा अंतर्दशा में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परिवार से परेशानी, माता से प्रॉब्लम, भूमि वाहन गाड़ी रहेगा तो उसी से भी प्रॉब्लम यहाँ पे राहु दे सकता है। राहु जगह दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा तो यहाँ पे राहु आपका लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाएगा। ये सब चीज़ में सुख में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मेन बात है। हेल्थ इशू यहाँ पे बनेगा। राहु जब 3rd हाउस में दृष्टि देगा तो कामकाज में प्रॉब्लम होता है। अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से सब कुछ बंद हो जाना, ये यहाँ पे राहु सृष्टि करेगा। राहु का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा, परिवार से दूर जाना, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, ऐसे कि जेल रिलेटेड प्रॉब्लम भी राहु यहाँ पे दे सकता है। और या कोई गलत आदत भी यहाँ पे आदमी को लग सकता है। राहु जब 9th हाउस में फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, राहु जब 5th हाउस में आ जाएगा तो देखिए राहु 5th हाउस आने से यहाँ पे भी राहु नीच का ही माना जाता है। तो यहाँ पे पुत्र संतान होना या कोई भी संतान जो होने से बहुत डिले करता है, होता तो है मगर बहुत डिले करवा देता है। लाभ रोमांस में जल्दी कामयाबी नहीं देता है। हायर नॉलेज गेन करने में आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे देखा गया है कि कोई ना कोई जगह से आपको राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राहु का दृष्टि जब यहाँ पे 9th हाउस से पड़ता है तो भी देखा गया है कि राहु यहाँ पे धर्म को मानने के लिए प्रॉब्लम, पिता से प्रॉब्लम, विदेश जाने का प्रॉब्लम, हायर स्टडी में प्रॉब्लम, ऐसा राहु यहाँ पे देता है। राहु का दृष्टि जब 11th हाउस से पड़ेगा तो लाभ में कमी आता है। राहु का दशा में लाभ में कोई ना कोई जगह से कमी जो है वो आता है। बड़ा भाई बहन होगा तो उससे भी कोई ना कोई इसका इशू बनता रहता है। फ्रेंड सर्कल जो होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। राहु का दृष्टि जब 1st हाउस में पड़ेगा तो राहु का दृष्टि जब 1st हाउस में पड़ेगा तो यहाँ पे मान सम्मान में कमी आना तय है। आपका पर्सनैलिटी में कोई ना कोई इशू बन सकता है जिसके चलते प्रॉब्लम आ सकता है। लाइफ में कोई आपका हेल्थ इशू किसी न किसी तरह से आ सकता है जो लाइफ का राहु का टाइम में आपको फेस करना पड़ेगा। राहु जब 6th हाउस में आ जाएगा, राहु जब 6th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे राहु आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है क्योंकि वो फ्रेंडली साइन में है। यहाँ पे राहु खराब रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पे राहु आपको जॉब लगाएगा, आपको कंपटीशन में आगे लेके जाएगा। यहाँ पे राहु आपको शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करवाएगा, मगर कर्जा से दूर रहिए क्योंकि राहु भ्रमित ग्रह हो। आप कोई भी किसी भी तरह भ्रमित होकर कर्जा लीजिएगा तो राहु यहाँ पे आपको फंसा भी सकता है। तो कर्जा से दूर रहिए, ठीक है। या तो आपको राहु अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। राहु का दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ेगा तो देखिए कामकाज का सिचुएशन यहाँ पे राहु बनाता है। कामकाज पहले थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है, मगर राहु यहाँ पे कामकाज देता है। राहु का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा तो देखिए राहु का दृष्टि 12th हाउस में पड़ने से हेल्थ इशू बनता है, कोर्ट कचहरी का इशू यहाँ पे बनता है। ठीक है, कभी कभी बहुत खराब कुछ गलत काम कर लिया तो जेल का सिचुएशन भी अभी राहु बना देता है। राहु का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ेगा, राहु का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ता है तो देखिए यहाँ पे राहु आपको बैंक बैलेंस देने वाला है। ठीक है, आपको पैसा देने वाला है, राहु यहाँ दे सकता है। राहु फ्रेंडली साइन में है, 6th हाउस में भी राहु यहाँ पे दे सकता है। राहु आपको बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट करवाएगा राहु यहाँ बैठ के। राहु जब 7th हाउस में आ जाता है, राहु जब 7th हाउस में आता है, यहाँ पे राहु के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं माना जाता है। सो रिलेशन रहता है। बेसिकली देखा गया अगर रिलेशन टूट भी नहीं रहता है तो अगर नहीं टूटता है पार्टनर के साथ, फिर भी देखा गया कि जो जातक जातिका होता है उसको शादी के बाद ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जॉब भी यहाँ पे राहु बना देता है। ठीक है, यहाँ पे राहु का दृष्टि जब यहाँ पे 11th हाउस में पड़ता है तो लाभ में कमी कभी नहीं लेके आएगा। राहु लाभ में दिलाएगा और आपको बड़ा भाई बहन में जो होता है उससे भी तो आपको लाभ दिलाता है। आपका फ्रेंड सर्कल से भी लाभ यहाँ पे राहु दिलाता है। राहु का दृष्टि 1st हाउस में आएगा तो आपका पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, किसी ना किसी हेल्थ इशू यहाँ पे राहु बना सकता है और आपका मान सम्मान में यहाँ पे राहु कम कर सकता है। राहु का दशा अंतर्दशा में राहु का दृष्टि जब 3rd हाउस में पड़ेगा तो आपका मेहनत बढ़ाएंगे, मगर जितना मेहनत आप कीजिएगा उसका रिजल्ट भी आपको राहु यहाँ पे देने वाले हैं। आपको जो आपका जो वॉइस होता है ये भी यहाँ पे भी राहु का देखा गया है कि राहु का वॉइस बहुत अच्छा होता है, अट्रैक्टिव वॉइस भी राहु यहाँ पे दिलाता है। राहु जब 8th हाउस में आ जाएगा, राहु जब 8th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे भी राहु बहुत खराब रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं बोलूँगा। और आदमी को ऑकल्ट साइंस के ऊपर अच्छा नॉलेज राहु दिला देता है। किसी ना किसी तरह से गड़ा हुआ धन भी आपको राहु दिला सकता है। कोई चीज़ का खोज जो होता है, जो साइंटिस्ट वगैरह है, उसके लिए भी बहुत खोज यहाँ पे राहु करवाता है। ठीक है, जिसके चलते आपको जो तंत्र मंत्र होता है उसका भी ज्ञान यहाँ पे राहु देता है। ऐसा नहीं कि नहीं देता है, राहु यहाँ पे तंत्र मंत्र का ज्ञान भी आपको राहु दिलाता है। ठीक है, मगर हेल्थ इशू भी यहाँ पे राहु दिला देता है। राहु कुछ न कुछ तरह देखिएगा
कि हेल्थ रिलेटेड इशू या आपका आई रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे कमी करने का जो भी राहु यहाँ पे बना देता है। राहु का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ेगा तो राहु का दृष्टि 12th हाउस में पड़ने से आपको हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, पुलिस ये सब झमेला में आप पढ़ सकते हैं, या आपका जो जो बैंक बैलेंस है उसका भी यहाँ पे खर्चा कर समझ कर किसी न किसी तरह खर्चा हो सकता है। ठीक है, परिवार से दूर भी राहु यहाँ पे ले जा सकता है। राहु का दृष्टि जब सेकंड हाउस में पड़ेगा तो देखिए, राहु का दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ने से राहु यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। बहुत इन्वेस्टमेंट में वृद्धि या आपका बैंक बैलेंस बढ़ना, यहाँ पे राहु ऐसा काम नहीं करता है। राहु यहाँ पे देखा गया है कि उल्टा आपका व्यय के ऊपर दृष्टि देता है, तो खर्चा भी करवाता है। तो और खर्चा जब होगा तो जब आएगा तभी ना आप खर्चा कर पाइएगा। तो देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, मगर बहुत नहीं देता है। आता है खर्चा होता है, आता है खर्चा होता है, ऐसा चलता रहता है। राहु का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ेगा तो देखिए, परिवार से दूर जाना आपके लिए तय है, माता से दूर जाना तय है, और जो प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन है उसको लेके आपका लाइफ में बहुत जल्दी आपका उचित चीज़ मिलता नहीं है। अगर आपके पास है तो राहु का दशा अंतर्दशा में वो आपका परेशानी का कारण बन सकता है। राहु जब 9th हाउस में आ जाएगा, राहु जब 9th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे राहुदेव जब मेष लगन में, मेष राशि में आ जाता है तो राहुदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा देखा नहीं गया है। धर्म को मानना मुश्किल है, धर्म परिवार से ज़्यादा सा पिता से तो प्रॉब्लम बन ही रहता है। ठीक है, धर्म आपका जो गुरु होता है उसका आशीर्वाद इन लोगों को जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, विदेश जाने का प्रॉब्लम यहाँ पे राहु बना देता है। तो यहाँ पे राहु ये प्रॉब्लम देता है। 9th हाउस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो इसके साथ राहु का दृष्टि जब यहाँ पे 1st हाउस में पड़ेगा तो मान सम्मान में कमी, आपका पर्सनैलिटी में कमी, कोई ना कोई यहाँ पे हेल्थ इशू यहाँ पे राहु बना देता है। राहु का दृष्टि जब यहाँ पे 3rd हाउस में पड़ेगा तो मेहनत आपको बढ़ाएगा, और मेहनत के बाद आपको रिजल्ट मिलने में बहुत दिक्कत होता है। आप बहुत मेहनत कर लिया मगर देखिएगा रिजल्ट बहुत ही कम आता है। राहु का दृष्टि जब यहाँ पे 5th हाउस में पड़ता है तो यहाँ पे आपका लव रोमांस में प्रॉब्लम आता है, संतान सुख में कोई ना कोई इशू यहाँ पे राहु दे देता है, और आपका जिस फील्ड में आप है उसी फील्ड में आप नॉलेज गेन करने में राहु की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु जब 10th हाउस में आ जाएगा, राहु जब 10th हाउस में आ जाता है यहाँ पे राहु उच्च का हो जाता है, और राहु यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 10th हाउस में राहु अगर पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ता है, बहुत हायर पोस्ट भी दिलाता है, सरकार से भी किसी न किसी राहु यहाँ पे जोड़ देता है। राहु का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ेगा तो आपका बैंक बैलेंस वृद्धि होने वाला है, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने वाला है, कुटुंब में आपका मान सम्मान में वृद्धि होने वाला है, ये राहु आपको देने वाला है। राहु का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ेगा तो आपका भूमि, वाहन ये सब बहुत होने वाला है। आप परिवार के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, माता के साथ भी रिलेशन अच्छा रहेगा। आपका यहाँ पे राहु अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। राहु जब 6th हाउस में दृष्टि देगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कोई भी जगह कुछ किसी ना किसी तरह कॉम्पिटिशन, वही कॉम्पिटिशन में आपको आगे लेके जाने वाला है। आपका शत्रु जो होगा वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रु के ऊपर आपको विजय प्राप्ति होने का योग बनेगा। यहाँ पे राहु कर्जा लीजिएगा तो कर्जा चुकाने में भी हेल्प करता है। राहु जब 11th हाउस में आ जाएगा, राहु जब 11th हाउस में आ जाता है तो यहाँ पे राहु फ्रेंडली साइड में आता है, यहाँ पे भी उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पे राहु आपको लाभ में कभी भी कमी नहीं लेके आएगा। राहु आपको भर के लाभ देने वाला है, आपका बड़ा बहन भाई से भी लाभ देने वाला है, और आपका फ्रेंड सर्कल जो होगा वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। राहु का दृष्टि जब 3rd हाउस में पड़ेगा तो मेहनत आपको बढ़ने वाला है, ये आप जान लीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा राहु उतना ही लाभ आपको देने वाला है। राहु का दृष्टि जब 5th हाउस में पड़ेगा तो आपका पुत्र संतान का जो भी राहु यहाँ पे बना देता है, संतान से अच्छा सुख आपको मिलने वाला होता है। राहु यहाँ पे लव रोमांस में कामयाबी भी दिलाता है, राहु का दशा अंतर्दशा में, और जिस फील्ड में आप काम करें उसी फील्ड में आपका हायर नॉलेज भी दे देता है। राहु का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ता है तो देखिए यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत तनाव रहता है, ऐसा नहीं तनाव नहीं रहता है। पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। राहु जब 12th हाउस में आ जाता है, राहु 12th हाउस में आना, देखिए राहु विदेश का ग्रह हो, राहु विदेश का ग्रह हो, जब विदेश का हाउस में बैठेंगे तो ये विदेश में सेटल होना चाहता है, विदेश में जाना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाके काम काज कर सकते हैं, वहाँ से आप उसका सेटलमेंट भी आप राहु यहाँ पे करवा देता है विदेश का ग्रह के। राहु का दृष्टि जब यहाँ से 4th हाउस से पड़ेगा तो देखिए घर से दूर जाना तय है, माता से दूर जाना तय है, वहीं पे जाके आपको रहना पड़ेगा, विदेश में ही आपको सेटल होना पड़ेगा, तभी जाके राहु आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। राहु का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ेगा तो आपका जो कॉम्पिटिटिव जो माइंड है उसमें वृद्धि करवाएंगे, शत्रु के ऊपर विजय भी राहु करवा देता है, मगर कर्जा ये जगह पे लिए अच्छा नहीं है, कर्जा ना लीजिए तो अच्छा है।
राहु जब उसका दृष्टि 8th हाउस में पड़ेगा तो देखिए हेल्थ इशू बन सकता है। आप किसी भी काम थोड़ा सावधानी से कीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट का जो भी यहाँ पे राहु बना प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है, बना देता है एक्सीडेंट का जो। आयु में कभी कभी कमी भी लेके आता है राहु, तो थोड़ा सावधानी बनाइए जब राहु का दशा चलेगा। राहु 8th हाउस 12th हाउस में बैठ के थोड़ा हेल्थ इशू, आयु रिलेटेड प्रॉब्लम और कभी कभी लाइफ का भी इशू बन जाता है राहु यहाँ पे। कोई भी लगन के लिए मैं कभी भी साजिश नहीं करता हूँ कि राहु का जो रतन है गोमेद वो धारण करें, क्योंकि धारण करने से वो राहु का पावर को बढ़ाना बहुत अच्छा चीज़ नहीं होता है, उल्टा आपको नुकसान करवा देगा। तो इससे अच्छा है आप राहु का जो बीज मंत्र होता है ओम भ्रांग भ्रीं ब्लों सह राहुवे नमः, ओम भ्रांग भ्रीं ब्लों सह राहुवे नमः, इस बीज मंत्र का जप कीजिए 108 बार, 21,000 बार कीजिएगा तब जाके ये सिद्ध होता है। आप माँ दुर्गा का पूजा कर सकते हैं। जिसका राहु के साथ सूर्य या मंगल चंद्र बैठा है तो वो आप ग्रहण जो जिस टाइम होगा उस टाइम भिखारी को खाना दीजिए या कुछ पैसा दान कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हाथों से बना हुआ रोटी कुत्ते को खिलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भिखारी होता है उसको काला सरसों या आपका कोई कुछ जो छुट्टा पैसा होता है वो दान कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो खाना आप खा रहे हैं उसी खाना से थोड़ा सा जो पार्ट है वो पक्षी को खिलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो ब्राह्मण है उसको आप गुलाबी चीज़ होता है, गुलाबी वस्त्र जो होता है वो दान कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए कोशिश कीजिए कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि राहु झूठ का कारण भी होता है, तो कोशिश कीजिए झूठ ना बोलिए, ठीक है। और जो राहु का टाइम में अल्कोहल का सेवन या तम्बाकू का सेवन से दूर रहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।